वेलकम एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो के कंटेंट से आप सीखें और सही इन्वेस्टमेंट का निर्णय स्वयं लें। अपने एडवाइजर से पूछिए, एनालाइज कीजिए चार्ट्स को। ये चार्ट जो इसमें दिखाए गए हैं, इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको। आप अपने डिसीजंस और निर्णय खुद लेंगे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आज के मार्केट व्यू पे। ये आपके सामने में मंथली चार्ट है, बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी रेशियो। हम बैंक निफ्टी को निफ्टी से डिवाइड करते हैं और एक रेशियो निकालते हैं जो आइडियली 2.30 से ऊपर होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है। लेफ्ट साइड में नीचे में आपको कैलकुलेशन दिखाई गई है। बैंक निफ्टी का करंट प्राइस 53,509.50 है। निफ्टी 24,677.80 है। और इंडेक्स जो है वो बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी यानी कि 2.168, राउंड अबाउट 2.17 के आसपास है, जो अभी 2.30 से बहुत कम है। ये जब 2.30 से ऊपर आएगा तो ऐसा लगेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ वापस आ गई है। तब तक वो अपना वीकली में बढ़ेगा, फाइनली मंथली में बढ़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि हाँ 2.30 से ऊपर आ गया है। अभी हम इसका वीकली व्यू भी देख लेते हैं। वीकली व्यू में हमारे जो अभी भी वो वही दिखा रहा है कि 2.30 से नीचे है। और मेरा ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन से जस्ट ब्रेकआउट दिया है उसने। 2 कैंडल्स ऊपर में ग्रीन में दिए हैं, लेकिन अभी भी 2.30 से बहुत कम है। तो अभी वो स्ट्रेंथ नहीं आई जिसकी हम उम्मीद करना चाहते हैं, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। ये है मार्केट हेल्थ। मार्केट हेल्थ में दिखा रहा है कि अभी इस समय एक्सट्रीम ग्रीड के चलते लोग बाई कर रहे हैं, और ये कोई मार्केट के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। ये अच्छे निर्देश भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में वीकनेस है और कभी ना कभी वो वीकनेस निकल के आएगी। थोड़ा मार्केट इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको जैसे मालूम है कि आरबीआई गवर्नर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं हर 2 महीने के बाद में। तो 6 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर साहब ने रेपो रेट्स तो चेंज नहीं किया, उसको यथास्थिति बनी रही। जिसका मतलब ये हुआ कि जो ईएमआई आप लोन्स पे देते हैं वो अभी भी उतनी ही है। जिन लोगों को नहीं पता, जो नए हैं, उन लोगों को मैं बता दूं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट मतलब रीपर्चेज रेट्स। रीपर्चेज रेट्स ये होता है कि जब शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स को आरबीआई लोन देता है, ये उस लोन का उनसे लेने का रेट है रेपो रेट। तो वो उन्होंने 6.5% जितना चल रहा है उसी को बरकरार रखा है इस समय। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो मुद्रास्फीति है, यानी इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई है, उसकी जो दर है वो उन्होंने रिवाइज करके 4.5% से 4.8% कर दी गई। दैट मीन्स जो अभी महंगाई चल रही है उनको उम्मीद है कि महंगाई थोड़ी और बढ़ेगी। और ये रेपो रेट जो होता है वो महंगाई को देखते हुए उस पर निर्णय लिया जाता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सारा मैकेनिज्म है। तो जो हमारा जीडीपी है, जो जिसका अनुमान पहले 7.2% था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको उन्होंने लोअर कर दिया है। मतलब कि इतने दर से नहीं बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी, वो उसको 6.6% कर दिया है। तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। आरबीआई ने सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रेट्स को कट किया है 4.5% से लेके 4% तक। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जब बैंक्स आपसे फिक्स डिपॉजिट लेती हैं तो उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास में रखती है, जिस पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो उन्होंने 4.5% से घटा के 4% कर दिया है। अगस्त से अगर डेटा देखें तो लोग जो है अपने पैसे को
फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरफ मोड़ रहे हैं। और इसका इन सारी बातों का मार्केट्स पे डेफिनेटली कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा कुछ दिनों में। आइए निफ्टी का ट्रेंड देखते हैं। निफ्टी ने कुछ लेवल्स, जो पहले लेवल्स दिए गए थे उससे ऊपर ब्रेकआउट दिया है और 24,727 से ऊपर इसमें आप बाई कर सकते हैं। और ये टारगेट प्राइस आपको दिए हुए हैं, ऊपर में बाई के ऊपर में टारगेट है और नीचे में सेल के नीचे में सेल के टारगेट्स है। तो जहाँ पे बाई के टारगेट्स है वो आपके रेजिस्टेंस बन गए और सेल के टारगेट जो है वो आपके सपोर्ट बन गए। अगर रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है तो और ऊपर जाएगा, अगले लेवल पे जाएगा। अगर सपोर्ट टूटता है तो वो नेक्स्ट नीचे लेवल पे जाता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट दिया है और जो रेजिस्टेंसेस है और जो सपोर्ट है वो आपके नीचे में स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से उसने इस लेवल से उसने ब्रेकआउट दिया है और उसका अनुमान है कि वो यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर उसने इस चीज को फिर से तोड़ा तो फिर नीचे आ जाएगा। ये सारे जो लेवल्स आपको दिए गए हैं ये सिर्फ ज्ञान के लेवल्स हैं। ये सारे स्टॉक्स जो है ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के स्टॉक्स है जिन्होंने इंडेक्स को मूव करने में मदद की है या नीचे ले जाने में मदद की है। तो ये दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के स्टॉक्स है, मिले जुले स्टॉक्स है। अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट का जो हम जिसमें हम मंथली व्यू पे फोकस करते हैं और लेकिन ये भी बताते हैं कि मंथली व्यू जो होता है वो 1 से 3 साल के लिए होता है। वीकली व्यू 3 महीने से लेके 1 साल के लिए होता है और डेली एंड आवरली जो चार्ट्स है वो हम 3 महीने से नीचे के लेवल्स के लिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ चार्ट्स जो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मैंने डाले हैं। एक है ये सिंजीन मंथली टारगेट्स। मंथली व्यू मैं क्यों देता हूँ, क्योंकि आप जब देखिए कि ये जो चार्ट है सिंजीन का, यहाँ से उसने इस लेवल को क्रॉस किया है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 5 महीना से लगातार वो ऊपर उठ रहा है। तो मंथली व्यू में क्या होता है कि आप एक लेवल पे ले लेते, जैसे ये लेवल समझ लीजिए 775 के आसपास था या 770 के आसपास था। उसके बाद वो 937 के आसपास पहुंच गया है, 930 के आसपास। तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म व्यू देता है ना। आप इसमें बने रह सकते हैं। आपको डेली बेसिस में जो वॉलेटिलिटी है, जो आपके ऊपर नीचे जो स्टॉक्स होते हैं उससे आप बचे रहेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आप लेके एक बार बैठ गए और चार्ट को देखते रहे। ये जब तक ऑरेंज लाइन ऊपर है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर है, तब तक ये चार्ट में स्ट्रेंथ बनी हुई है और ये इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने लेवल्स दिए हुए, आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं इसके बारे में। अगला चार्ट जो मैंने दिया है वो एंजल 1 का दिया है। यहाँ पे भी उसने जस्ट ब्रेकआउट दिया है और ये उम्मीद है कि ये और ऊपर जाएगा और ये उसके लेवल्स मैंने दिए हुए हैं। ये मंथली व्यू है एंजल 1 का। ये मैक्स हेल्थ केयर का है। ये तो बड़ा कमाल का चार्ट है। अगर आप देखें तो इस लेवल पे यानी कि 400 के आसपास के लेवल से ये लगातार भाग रहा है। इसने नीचे देख मुड़ के नहीं देखा। कोई महीने कम ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी, जैसे इन पीरियड्स में आप देख रहे हैं कम हुई है। लेकिन ये आपको अभी भी होल्ड करने के लिए बता रहा है। ये अभी इसमें वीकनेस नहीं आई है, क्योंकि ये अभी ऑरेंज लाइन बहुत ऊपर है और आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। ये उसके लेवल्स दिए हुए हैं, कहाँ पे आपको लेना है, कहाँ पे आपको बेचना है। आप अपने एडवाइजर से पूछ के इस पे सलाह ले सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर मैंने आपको दिया CDSL। ये भी बड़ा कमाल का चार्ट है। आप देखिए 1200 के आसपास से इसने ब्रेकआउट दिया है और अभी इसकी वैल्यू जो है वो 1880 के आसपास है। तो 1200 से लेके 600 पॉइंट का उसने मूव ऑलरेडी दे दिया। अगर आप इसी चार्ट को खाली देखते रहें तो आपको लगेगा कि भाई आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप खाली बैठे हुए लेके और उसमें उसको राइज करते हुए, उसको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। तो ये
कुछ चार्ट्स हमने आपको जस्ट व्यू के लिए बताया था, इसलिए कि मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा पक्षधर हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंथली व्यू में आप देखेंगे जो चार्ट्स ऊपर जा रहे हैं वो सदैव ऊपर जाते रहेंगे। उनमें वीकनेस आएगी तो 1 महीने 2 महीने में आएगी, तो लेकिन वो नीचे में उसको आपको काटेगा नहीं, मतलब आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी को देख लीजिए, इसमें कोई सेल करने का भी सिग्नल नहीं आया, जब तक ये ऑरेंज लाइन इस लाइन से ऊपर बनी हुई है। हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कुछ सेक्टर्स जिनके आरएसआई यहाँ पे दिया हुआ है और उसका 52 वीक हाई से कितने कम पे चल रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मली लोग 60 के ऊपर जैसे ब्रेक निकलता है वैसे लेना शुरू कर देते हैं और 40 से नीचे जाता है तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो आप इन दोनों आरएसआई एंड 52 वीक से कितना ड्रॉप हुआ है उसके बेसिस में आप अपना डिसीजन ले सकते हो और इन सेक्टर्स में या इन इंडिसेस में आप अपना व्यू बना सकते हैं आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस या टेकिंग टेकिंग डिसीजन फ्रॉम योर एडवाइजर। निफ्टी 50 के हमने कुछ स्टॉक्स दिखाए हैं जिनके 52 वीक हाई से बहुत कम प्राइसेस पे चल रहे हैं। ये पूरे देखिए, आप देखिए 15% या उससे ज़्यादा ड्रॉप उनका हुआ है 52 वीक हाई से। ये उनका आरएसआई पड़ा हुआ है। तो आप आरएसआई एंड उसका ड्रॉप से डिसीजन ले सकते हैं कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, लेकिन उसका मंथली चार्ट जरूर अवश्य देखिएगा। धन्यवाद आप आपके साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको और लॉन्ग टर्म व्यू के चार्ट्स चाहिए होंगे तो हमको कमेंट्स में लिखिए, बिकॉज मैंने टाइम की कमी के कारण यहाँ पे कुछ 4-5 चार्ट्स ही दिखाए हैं। अगर आपको और चाहिए होंगे तो वो आप दीजिए, तो मैं बीच में भी हफ्ते के बीच में भी वीडियो लेके आ सकता हूँ जहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा चार्ट्स आपको दिखाऊंगा। और उसमें लॉन्ग टर्म व्यू बनाने का फायदा ये है कि आपको लेके आपको डे टू डे बेसिस में आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको मंथ टू मंथ देखने की जरूरत है। मंथ के एंड में या मंथ के शुरू में आप देख लीजिए कि कहाँ पे है, लाइन काट रही है कि नहीं, ऑरेंज लाइन काट रही है कि नहीं, और उसके बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने सीखा है, आपको सीखने को कुछ मिला है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन को हिट कर दिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। धन्यवाद।